बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्यारे फैमिली मेम्बर्स, आज मैं अपनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर आया हूं। आज हम बनाएंगे चिकन हजूरे वाला की रेसिपी। चिकन हजूरे वाला बड़ा ही मज़े का बनता है और ये महंगे महंगे होटलों में, रेस्टोरेंट में बड़े महंगे दामों बेचा जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह ये मज़ेदार चिकन हजूरे वाला की रेसिपी घर में सिर्फ 10 मिनट में आसानी से तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ी ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो चलें जनाब, फटाफट से चलते हैं किचन में और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी चिकन हजूरे वाला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हजूरे वाला बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों की। तो एक सब्ज़ी का इस्तेमाल होता है और वो है आलू। 2 बड़े साइज़ के आपने आलू ले लेने हैं। आलूओं को आपने पहले अच्छे तरीके से धो लेना है। छिलके उतार के ऐसे बड़े बड़े आलू के आपने पीसेस कर लेने हैं। और तकरीबन 1 मुट्ठी यहाँ पे है फ्रेश पुदीने के पत्ते। कह लें कि ये रेसिपी में बहुत अहम है, तो आपने ये लाजमी इस्तेमाल करने हैं। और अगली चीज़ है यहाँ पे चिकन। गोश्त का भी इस्तेमाल करूँगा। आप चिकन, मटन, बीफ जो भी आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 ग्राम आलू और 500 ग्राम ही चिकन का इस्तेमाल करूंगा। चिकन को भी आपने पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, धो लेना है और चिकन के पीसेस आपने कुछ इस तरह के रखने हैं। बोनलेस भी इस्तेमाल करूंगा और हड्डी वाला भी चिकन इस्तेमाल करूंगा। अगली चीज़ों में जाएंगे टमाटर। 3 से 4 अदर टमाटर आपने ले लेने हैं और टमाटर की कटिंग आपने इस तरह करनी है। लंबे लंबे आपने टमाटर के इस तरह से स्लाइस बना लेने हैं। और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज, और प्याज भी आपने इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक इसको चॉप कर लेना है, काट लेना है। ना मोटे प्याज का इस्तेमाल करेंगे और ना ही प्याज का पेस्ट बनाएंगे। और कुछ मेन मसालों की भी बात कर लेते हैं जो इस रेसिपी में आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुश्क धनिया। खुश्क धनिया इस तरह से आपने बिल्कुल बारीक बारीक इसको पीस लेना है। ज़्यादा आप बारीक भी नहीं पीसेंगे, बस हल्का से इसको क्रश करेंगे। अगली चीज़ है मेरे पास 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और 2 अदद फ्रेश मिर्चें। साबुत इस्तेमाल करूँगा, अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया था। 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा भी इस्तेमाल करूँगा। अगली चीज़ ये है मेरे पास उबले हुए 3 अंडे, आधा किलो आलू, आधा किलो चिकन और 3 उबले हुए अंडों का भी इस्तेमाल करूँगा। अंडे आपने उबाल के इस तरह से बारीक बारीक अंडों की आपने कटिंग कर लेनी है। चलिए जी, चिकन हजूरे वाला बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंगे कुकिंग ऑयल। वैसे ये रेसिपी मक्खन में बनाई जाती है। अगर आप मक्खन नहीं खाना चाहते या मक्खन अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये डालडा घी, देसी घी या कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के, 1 खाने का चम्मच टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन, जिसको आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है। और इसके साथ इसमें डाल देंगे जनाब आलू और पुदीने के पत्ते, जिसको हमने पहले से ही काट के वॉश करके रखा हुआ था। हाई फ्लेम करेंगे और हाई फ्लेम करके आलूओं को अदरक लहसुन के अंदर तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि आलू हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और जो हमने कच्चा अदरक और लहसुन इसमें डाला है ना, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पे पक जाए। आलू मैंने तकरीबन 4 मिनट के लिए फ्राई किए हैं। तो आप देख सकते हैं हल्के हल्के आलूओं का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें डालेंगे चिकन। 500 ग्राम चिकन का इस्तेमाल करूंगा। आप बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन के साथ ही जनाब इसमें डाल देंगे प्याज, जिसको हमने पहले से ही बिल्कुल बारीक बारीक क्रश करके रखा हुआ था। चिकन हजूरे वाला बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। आजकल तो ये रेस्टोरेंट में बड़ी मकबूल होती जा रही है और लोगों को ये बहुत पसंद आती है। चिकन तो हमारे घरों में बनता ही रहता है, क्यों ना चिकन को एक डिफरेंट तरीके से पकाया जाए जिससे सभी खुश हो जाएं, जिससे सभी को इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब आपने क्या करना है, प्याज और चिकन को 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम करके अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। यहाँ पे हमने चिकन, आलू और ये तमाम मसाले 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लिए हैं। ठीक हो गया। इसके बाद कुछ मज़ीद चीज़ें इसमें डालेंगे जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको दिखा दी थी।
सबसे पहले इसमें जाएंगे जी टमाटर, जिसको हमने पहले से बिल्कुल बारीक बारीक काट के रखा हुआ था। और टमाटर के साथ इसमें डाल देंगे सब्ज़ वाली फ्रेश लाल मिर्च और ये छोटी छोटी सब्ज़ मिर्चें, लेकिन साबुत ही आपने इसमें डालनी है। और इसके साथ ही जनाब इसमें डाल देंगे उबले हुए अंडे। इंशाल्लाह ताला चिकन हजूरे वाला जो भी खाएगा ना, आपसे बोलेगा जनाब हजूरे वाला आपने कमाल कर दिया। 2 मसाले यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर दूँगा। 2 मसालों में सबसे पहले डालेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया, थोड़ा सा अभी डाल देंगे, थोड़ा आगे जाके शामिल करेंगे। और ज़ीरा भी इसमें शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा, और आधा आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद आपने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम कर देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इनको इतना भूनेंगे कि टमाटर इसके अंदर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। जब तक चिकन, टमाटर और आलू हमारे पक रहे हैं ना, आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे ताकि खूबसूरत से टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पे हो गए हैं 5 से 6 मिनट, तो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुके हैं, और टमाटर ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ा था, इसीलिए मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से पानी भी तकरीबन यहाँ पे खुश्क होने वाला है। जब थोड़ा सा पानी रह जाए, इस तरह टमाटर का जूस रह जाए, बाकी मसाले इसमें शामिल कर देंगे ताकि मसाले टमाटर के इस पानी के अंदर ही पक जाएँ। सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, ये जाएगा तकरीबन ½ टी स्पून, ताकि अच्छा कलर आ जाए। और तकरीबन इसमें आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डालूंगा, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। अगली चीज़ में डालेंगे नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डालूंगा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने तीनों मसालों को 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे भून लेना है, ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले हमारे अच्छे तरीके से यहाँ पे भुन गए हैं, ठीक हो गया जनाब। अब इसमें डालेंगे पानी, एक बड़ा कप भर के इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन ½ लीटर, 500 ग्राम पानी शामिल करूँगा। ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। या अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहते हैं तो चिकन और मसाले, आलू अच्छे तरीके से इस तरह पानी के अंदर डिप हो जाएं और ये चीज़ें नज़र भी आनी चाहिए, तो ये पानी परफेक्ट है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे, नीचे बिल्कुल हल्की गैस कर देंगे और पानी को पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट हमने यखनी निकाल ली है अच्छे तरीके से, माशाल्लाह आप देख सकते हैं, और खुशबू भी बड़ी प्यारी सी आई है, बिल्कुल भीनी भीनी सी। तो आप इस चिकन हजूरे वाला को घर में एक दफ़ा लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला ये आपको महंगे रेस्टोरेंट का मज़ा देगा। आप देख सकते हैं पानी अच्छे तरीके से यहाँ पे ड्राई होना शुरू हो गया है, तो कुछ मज़ीद चीज़ें भी इसमें मैं डाल देता हूँ। सबसे पहले इसमें डालेंगे ज़ीरा और खुश्क धनिया, दोनों चीज़ों को मैंने कूट लिया था, जो हमने थोड़े से बचा के रखे हुए थे। और अगली चीज़ जनाब खूबसूरती करने के लिए इसमें डालेंगे, ऑप्शनल है, सब्ज़ धनिया, लेकिन आप लाजमी इस्तेमाल करिएगा, दिखने में भी खूबसूरत लगेगी और खुशबू भी अच्छी आएगी। अब यहाँ पे जनाब चिकन हजूरे वाला में एंड पे एक मेन चीज़ शामिल की जाती है। मेन चीज़ जनाब इसमें डालेंगे देसी घी, घर का बना हुआ, तो ये आपने लाजमी डालना है, इसके बगैर हमारी रेसिपी मुकम्मल नहीं हो सकती। नीचे से बिल्कुल आग का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अच्छे तरीके से आपने देसी असली घी को इसके अंदर मिक्स कर लेना है। वाह जनाब, मज़ा आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, आप इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करिएगा, रेसिपी बनके तैयार है। चिकन हजूरे वाला की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट तो लाजमी करिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।